एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। ठाकुर जी ये विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं। ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले मोए, मेरे बिना ये मोए मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही है, वह को कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश कियो। सबरी गोपी कहे आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलवे में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूँ, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझ को भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूँ। कहाँ ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूँ, और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। सखीन ने बोली बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सकीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जो, बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह को आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले, ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने, आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पतो ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ा उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। और किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल कहा ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर बाकी बात याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूँ। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ, आन तो दो, बात तो होने दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है वैसी हो गई है, एक सखी को देख स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूँ। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें मुकु कहा है रो है, या की चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली श्यामाजू ऐसे ना करो करें, अरे वो सखी है वहां पे आप मोहित का बोले ना पता ना या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण, बोलना हमें तो ना लग रहा। किशोरी जी कह रही है अरे मैं अपने आपे तो बाहर जा रही हूँ, ये सखी कैसी है, या की स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले अरे श्यामाजू मुँह को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोरी जी बोले अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है? बोली मैं आपसे आज न्याय की याचना करवे आई हूँ। मैं रहूं नंदगाम में और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। तो विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का को आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहाँ आई हूँ, और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा से ना कह सकूं, आप तो ही कहूंगी। किशोरी जी बोली कहो। श्यामा सखी रोने लगी ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहाँ बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझको तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है? बोले कल परसों में दही बेकवे के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो, वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली कहा कियो श्याम सुंदर ने? मैं तो मटकी भर के जा रही बेकवे के काजे, मार्ग में मिल गयो, रोक लियो मेरो मार्ग, और मार्ग रोक के बोले मुझको कर दो। कर माने टैक्स दो, जैसे टोल गेट लगे रहते हैं ऐसे ठाकुर जी ने जगह जगह ब्रज में नाकाबंदी लगा रखी है अपनी जबरदस्ती की,
और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है तो वही मार्ग पर चले जाएं और जाए करके सब सखान के संग बैठ जाएं और आवे वाली सखीन तक कहें हमें कर दे के जाओ, जे मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है, ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, ये हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारो, कर दो। गोपी के कहा कर चाहिए, बोले मटकी सब नीचे धर दो, हमारो जितनो मन होगो हम ले लेंगे, बच्ची कुचे तुम मथुरा ले जाइयो, ये करे। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला तो जितनो हो पाले, ठाकुर जी छोड़ेंगे वहां में? स्वयं पाले लेकिन स्वयं को पेट तो नेक सो फिर ग्वाला ने पवा में गोपी के अब तो है गयो दे दो, अरे अभी हमारे और भी ग्वाला है, बोलो फिर कौन नाम है? फिर बंदरों को कू कू करके ठाकुर जी आवाज करते हैं, खूब सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उनको बांटते हैं। वाके बाद गोपी के सबरो मक्खन तो खत्म है, क्यों मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मजो नहीं आयो, जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी फिर डंडा तो वह मटकी फोड़े। फिर कहें गोपी मक्खन तेरो बासो नेक्सस, दोबारा लेके आइयो। ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया, कौन कर देगो या को? अरे राजी राजी नेक कर ले तो बात ठीक भी है, ये तो मटकिन ने फोड़ दे, सबन ने खवाए दे, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरो कियो। किशोरी जी बोली कहा कियो? बोले मेरो घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरा हाथ मरोड़ दियो, और अच्छा इतनो ही कियो और तो कछु ना कियो? अरे कहाँ बताऊं और कहा कियो? बोले और कहा कियो? मैं तो चाहूं भी ना हूं कि वो मेरे पकड़ में आवे, क्यों? बिना पकड़ के इतना उधम मचावे, पकड़ लूंगी तो जन कहा करेगो, ऐसो कष्ट दे मोकू। मैं कहा बताऊं आपको, श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा श्री जी को ये है कि अकेले में मुंह से कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूं, ये ललिता विशाखा के बीच में काई को बोल रही है, ये तो वैसे ही उनसे चिड़ी रहे हैं, इतनो इनके सामने क्यों कह रही है? श्री जी कह रही है अरे तू चिंता मत करे, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप ते ने कार्य से लगे, वो ने अपनी लीलान में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। अच्छा आप बड़ी हृदय की जानो उनकी, ठाकुर जी कह रहे हैं आप बड़ो पता हो उनके हृदय को। श्री जी बोली मतलब ऐसो तो मुझे ना पता, लेकिन हाँ जितनो मैंने सुनो है, जितनो मैंने जानो है, वहां से मेरो अंदाजो ऐसो है कि वो हृदय ते ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लीला करें। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को न क्रोध आवे, और फिर इनके हृदय के भाव सुनो। जाको हृदय बड़ो कारो रे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय तो ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे जैसे आपने भौरा देखो है ना, श्री जी वो एक पुष्प पे बैठे है, वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए, वाको रस ले, और देखो भौरो भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो। जे एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है, कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी, और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना है जी कहीं और ते आयो है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रही, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, बोले ए श्यामा सखी बहुत देर रह गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललता लेके आ भीतर ते याकू दे दे, यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहाँ पे खड़े है कि तू कहा जाने वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगा। अरे तुम ब्रजवासी के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम तो नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करवे आ गई वहां पे, और तू बड़ी श्याम वरण श्याम वरण श्याम वरण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो हुए। तू जाने कहा है वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपनो स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट है जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है कि वो टेढ़े से रहे में, वो ऐसे रहे में, वैसे। तू जाने कहा है उनके बारे में? अरे